हाँ बोलिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज लखनऊ हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई थी। तो लगभग कोर्ट कितने बजे? 3:15 बजे लगभग कोर्ट 3:25 पे 3:20 पे बैठी थी। 3:20 के आसपास लगभग कोर्ट बैठ चुकी थी। तब तक हम वहाँ कोर्ट में मौजूद नहीं थे, पास बनवाने में लगे हुए थे। और आज लगभग 1 घंटा सुनवाई हुई। 1 घंटा जज साहब ने अपना केस सुना। और इस केस में आपको पता है 4 कैटेगरी जो है बन चुकी हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि सबको पता चल जाए आज कोर्ट में क्या हुआ। सभी लोग जुड़ जाएं और इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। जितने लोग कोर्ट में जितने लोग जो है मेरे से शेयर हो जाएगा। जितने लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। आज कोर्ट में बहस बहुत अच्छी हुई और लगभग 1 घंटे सुनवाई हुई। सभी लोग जुड़ जाएं। मैं उस समय कोर्ट में मौजूद नहीं था, मैं अपना पास बनवाने में लगा हुआ था। लेकिन अशोक भाई साहब जो हैं वो पहले चले गए थे। उन्हें पता है शुरुआत कहाँ से हुई। जहाँ से मैंने सुना फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। अशोक भाई बताते हैं कहाँ से हुई शुरुआत, बताओ। नमस्कार मित्रों, आवाज आ रही कि नहीं पहले कोई एक लोग बताएं। जैसे आपका कही जाए। जो भी साथी जुड़ गए हैं एक बार कमेंट करके कहें आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, तब इसकी बात स्टार्ट किया जाए अपने। जरा शेयर कर लीजिए। आज कोर्ट हमारी जो है 3:25 पे बैठ गई थी। और सबसे पहले जो संदीप दीक्षित सर ने अपनी बात को रखा, मतलब कोर्ट में क्या मांग थी। पहले 6800 के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे 6800 की मतलब लिस्ट आई। इसके बाद फिर संजय वसीम ने बोले, मतलब ATRE पे बस संजय वसीम ने बहस किया, ATRE को क्लियर कर दिया। इसके बाद फिर मैडम ने ज्योति सिक्का ने 1356 पे, मतलब एक एक करके 4 कैटेगरी में बांटा गया। मोहिनी तिवारी 1356, भारती पटेल और सामान्य वाले 4 कैटेगरी में बांटा गया इसको। तो चारों को जो सुना गया, मतलब क्या क्या मांग थी। संदीप दीक्षित और इसके बाद फिर सुदीप सेठ भी 1356 में मैडम ने पूरा आर्गूमेंट रखा। उसमें जो ये भी बताएं कि जो सप्लीमेंट्री पड़ी थी 5 जनवरी के बाद, इसके बाद वो भी उसको बोली कि सप्लीमेंट्री, और फिर बाद में मैडम डाली कि मतलब हम भी अपने सप्लीमेंट्री अप्लाई किए, उसको बताएं कि मतलब हम भी करें, किस पेज पे है सब बताएं। इसको अपना आर्गूमेंट दी। और 1356 पे बाकायदा जो है इन्होंने बहस किया, कम से कम 15 मिनट तक बोली अपना कि हमारी मांग जो है 27, 21, 19,000 सीटों का है, अमूल चंद सूची का दे दीजिए। फिर इसके बाद सुदीप सेठ ने भारती पटेल पे बोले, भारती पटेल भी बोले। फिर लास्ट में जो इन्होंने 1356 इन्होंने भी ये भी कहा कि 6800 के बारे में, जब कि 69,000 भर्ती पूरी हो गई है, इन्होंने महल एक नई भर्ती के लिए मतलब करा कि 6800 कैसे दे सकते हैं। अगर 6800 दे रहे हैं तो 6800 को बाहर करिए, या तो नई भर्ती करिए, हम भी उसमें शामिल हों। इनका मेन उद्देश्य था। देखिए आज हुआ क्या कोर्ट में, क्योंकि जज साहब ने पहली बार इस केस को लगातार सुना, लगभग 1 घंटे सुना। तो उसमें क्या था, जज साहब जानना चाह रहे थे इस भर्ती में क्या हुआ। तो सरकार की तरफ से जो वकील थे, क्या नाम, संजय वसीम जो वकील साहब थे, जो सरकार की तरफ से थे, उन्होंने पूरा 69 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन से लेके
और नियुक्ति प्रक्रिया तक पूरा अपना एग्रीमेंट रखा और उसमें बताया कि यह भर्ती इस तरीका से निकली, इसमें इतना परसेंट आरक्षण इनका है, एससी का है, ओबीसी का, एसटी का है। और बेसिक नियमावली 1981 के तहत, आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत हम लोग राज्य में भर्ती करते हैं और आरक्षण को पूरा करते हुए और हम जो है नियमों को पालन करते हुए राज्य में कोई भर्ती होती है, बेसिक में कोई भर्ती होती है, उसको हम पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टेट और सुपर टेट ये पात्रता परीक्षा है मात्र, इस बात को जज साहब ने अपने पेन से नोट किया और दोबारा पूछा कि क्या ये टेट और सुपर टेट जो है, क्या ये जो है भर्ती प्रक्रिया का, जो नियुक्ति का प्रक्रिया का जो है कोई पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ओनली एग्जामिनेशन है, क्वालिफाई एग्जामिनेशन है। इसमें एससी, ओबीसी और जनरल वाले जो क्वालिफाई करके आते हैं, यहाँ से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तो यहाँ से हम लोग को लगा कि यहाँ से जनरल वाले जो अभ्यर्थी जो बीच में अपनी उंगली लगाए हुए हैं, जबरदस्ती यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो एक बार रिजर्वेशन वाले हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वो लोग यहाँ से हार जाएंगे, इस केस को हार जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने अपना पक्ष, यानी कि जो हमारे पक्ष में जो उत्तर प्रदेश बेसिक नियमावली 1981, आरक्षण अधिनियम 1994, जो नियम हमारी गवर्नमेंट ने बना रखा है जिससे गवर्नमेंट जो भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में, उसको पूरी ईमानदारी से रखा जिस पे भर्ती चल रही है और पूरा बताया। तो उनके बताने से हमें ये लगा कि इसमें जनरल वाले केस हार जाएंगे, इसमें हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि जिस बेसिक नियमावली में भर्ती हो रही है वो उसी को तो बताएंगे। तो उन्होंने पूरा पक्ष रखा, लगभग 20 से 25 मिनट उन्होंने बताया कि ये भर्ती ऐसे ऐसे होती है और इसमें ऐसे ऐसे हुआ है और इसमें इतने पद इनको एससी, ओबीसी और जो ओबीसी को, एससी को, इनको इतना परसेंट आरक्षण है, इसी तरीका से होता है। और सुपर टेट, हाँ मेन पॉइंट इसमें ये रहा, सुपर टेट और टेट मात्र पात्रता परीक्षा है, ये बताया। और बताया कि सुपर टेट के मात्र 60% इसमें नंबर जुड़ते हैं और 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% बीए, 10% बीटीसी, बीएड इनके जुड़ते हैं। तो जज साहब इस बात को मान गए और गर्दन भी हिला रहे थे और उन्होंने नोट भी किया था कि हाँ ये सुपर टेट पात्रता परीक्षा है। तो इसमें एससी, ओबीसी जो भाई हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, उनको कोई आगे परेशानी नहीं होगी। इसमें जनरल वाले जरूर हारेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसके बाद फिर उसके बाद कौन बोले, देखो मैं नाम तो जानता हूँ सारे वकीलों के, लेकिन पहली बार कोर्ट में आया हूँ तो मुझे ये नहीं पता कौन से वकील कौन से हैं। देखिए संदीप दीक्षित पहले बोले हैं। संदीप दीक्षित सबसे पहले बोले, इसके बाद फिर जो है ज्योति सिक्का बोले। हाँ उसके, हाँ संजय वसीम के बाद हमारी मैडम बोली, उसके बाद ज्योति सिक्का मैडम बोली। उन्होंने कहा कि 6800 वाले बच्चों ने ही कहा है कि एक सप्लीमेंट्री डाली थी, उसमें कहा है कि इसमें आरक्षण पूरा नहीं होता है। तो इसमें आरक्षण पूरा नहीं हुआ, तो उसी पे हमारी मैडम ने जोरदार बहस करी कि मूल चयन सूची क्यों नहीं दिखाई। मूल चयन सूची के लिए 1 साल पहले ऑर्डर किया था माय लॉर्ड, लेकिन अभी तक, हाँ राजेश चौहान जी बेंच ने किया था, उसको अभी तक नहीं दिखाया गया। और इसमें बहुत गलती है इस वाली लिस्ट में। और मूल चयन सूची नहीं है तो साहब हम कैसे मान लें कितनी भर्ती हुई है, कितना घोटाला है। इस बात को जज साहब ने नोट किया। पूछा आप किसकी तरफ से हैं, तो उन्होंने बताया महेंद्र पाल की तरफ से, महेंद्र पाल एंड अदर। और किस याचिका से खड़ी हुई है मैडम? रविंद्र प्रताप की तरफ से जो है वो वाली याचिका महेंद्र पाल में कनेक्ट है, उसी पे मैडम बोल रही थी। एक बात ध्यान रखना, आज कम से कम 20-25 लोग कोर्ट में मौजूद होंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा। महेंद्र पाल पे सिर्फ हमारी तरफ से ज्योति सिक्का मैडम थी और सुदीप सेठ, भारती पटेल पे थे। ये बात तुम लोग जान लो, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम बिल्कुल जो है सच बोलते हैं। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग झूठ नहीं बोलते। तो महेंद्र एंड अदर पे जो है सिर्फ 1356 पे सिर्फ हमारी ही मैडम बोली और कोई वकील नहीं बोला, जबकि वहाँ कोर्ट में मौजूद होंगे, हमें नहीं पता कौन थे, लेकिन हम तो उसको मानते हैं ना जो बोला वहाँ पर। तो 15 मिनट मैडम ने बताया कि इसमें घोटाला इतना हुआ। उन्होंने बताया कि हम इसी पे बहस करेंगे, मेरा इतना ही है। उनकी 15 मिनट बोलने के बाद उन्होंने बताया मैंने एक सप्लीमेंट्री डाली है, मैं उस पर बहस करूंगी, जो भी आगे बहस होगी उसमें अपनी मैडम अपनी बात रखेंगी। उसके बाद कौन है?
उसके बाद सुदीप सेठ बाद में आए। हाँ, उसके बाद सुदीप, उसके बाद वो क्या नाम है, इसके परिहार थे, एसके परिहार आए। उन्होंने कहा हमें तैयार नहीं। हाँ 69, हाँ उन्होंने अपना जनरल का पक्ष, जनरल की तरफ से हो, हाँ जनरल, उन्होंने जो है जनरल का पक्ष रखा। कहा कि जब 6800 जो इनको मिली है तो 6800 हमको भी मिलनी चाहिए, जनरल वालों को मिलनी चाहिए। तो अपनी बात उन्होंने रखी, जनरल वाले जो वो लोग जो चाहते हैं वो बात उन्होंने रखी। तो वो लोग सिर्फ भर्ती में इस केस को जो है फंसाना चाहते हैं, सुलझाना नहीं, यानी कि हल नहीं होना दे रहे हैं, उनका और कुछ नहीं था। उसके बाद कौन है फिर ये लास्ट में, भारती पटेल। हाँ, भारती पटेल पे सुदीप सेठ भारती पटेल पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कहानी आप लोगों को बता रखी है, पहले ही पता है आप क्या कहानी है इसमें। तो जज साहब कल की डेट दे रहे थे, हाँ कल कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जो है ये कौन सुदीप सेठ और परिहार जो जनरल की तरफ से हैं, ये लोग, इन लोगों ने कहा नहीं सर हमारी तैयारी नहीं है, तो हम लोग जो है तैयारी नहीं कर पाए। आज का पता नहीं था इतनी जल्दी सुनवाई जाएगी। इन लोगों ने 28 तारीख की डेट ले ली। तो ये लोग बस अभी इनको बता रहे हैं, ये लोग खुद नहीं चाहते कि जल्दी केस डिसाइड हो, जनरल वाले वकील भी नहीं चाहते, जबकि जज साहब खुद कल की डेट दे रहे थे। अब बताओ यहाँ से दिमाग खराब होता है या नहीं होता, ये बताओ। जब हमारी मैडम इसके लिए नहीं बोली कि हाँ कंटिन्यू के लिए तैयार थी, और संजय वसीम भी, सरकार के वकील भी कुछ नहीं बोले, और 6800 वालों ने भी कुछ नहीं कहा, तो ये भारती पटेल वाले और जो जनरल वाले, इन्होंने जो 4-8-10 दिन की डेट क्यों मांग ली? ये बात समझ से परे है। आप लोग समझदार हैं, वरना कल की ही डेट लगती। तो कुल मिला के आज की सुनवाई से यह निचोड़ निकलता है कि जज साहब ने आज पूरा केस शुरू से सुना और पूरा बैकग्राउंड जाना, कैसे कैसे क्या क्या होता है भर्ती में, क्या क्या होता है, कहाँ से निकली और कैसे कैसे आया। और हाँ, उसमें ये भी कहा गया कि जो 6800 लिस्ट आई है, 6800 को जो जनरल वालों को बाहर कर दो और इनको अंदर कर दो। ये वाला जो पहले जो 1-2 बार बहस हुई है, लगातार जो 1-2 घंटे बहस हुई थी, हाँ पंकज भाटिया वाली बेंच में, वही बात फिर आई। तो जज साहब ने 4 कैटेगरी जो है इसमें सेलेक्ट कर दी हैं, 4 कैटेगरी। और वो लगातार सुनने के बाद ही वो लोग बताएंगे कि हाँ करना क्या है। हाँ। तो अब 28 तारीख को देखो, फिर 1 घंटे फिर सुनवाई लगभग होगी। तो बाकी चीज लोग मैं अशोक भाई रखेंगे। आइए मिलते हैं। जो भी देखे मित्रों है, 1356 पे बोलने के लिए सिर्फ ज्योति सिक्का का नार आती ना, तो कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। चाहे जिससे पूछ लीजिए, चाहे आयोग टीम हो, चाहे जिसकी भी, मतलब जो भी है जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। और रह गई बात जो शिव सागर भाई को लोग कहते थे ना कि भर्ती में नहीं है, वो नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनकी शेयर कर दीजिएगा। वो पास भेज दिया गया है कि कैसे अंदर हो गए हैं। तो हम लोग इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हाँ, एक बात, बहुत लोग बोलते थे कि मैं इस भर्ती में नहीं हूँ और इनकी वाइफ ये भर्ती में नहीं है और ये फेल हैं, इनकी वाइफ फेल हैं, तो इस भर्ती में कहाँ से आ गए? अरे ये तुम्हारे बाप का जो ये ऑर्डर जो मेरे हाथ में है, जो लोग कहते हो, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। कोर्ट में कोई आज तक फेल आदमी कोर्ट में चला जाएगा? फेल आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता ना। मैं कोर्ट में था, देखो ये रहा मेरा पास। भाई इसने लता वाली जो याचिका है वो मेरी घरवाली के नाम से पड़ी हुई है, उसमें मेरा एफिडेविट लगा हुआ है, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। जब तक ये केस फाइनल होगा, इसमें जितने अभ्यर्थी हैं उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस भर्ती में हमारी घरवाली हैं, उनकी तरफ से हम लोग कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब केस जो है ये जज साहब भी फाइनल करने के मूड में है मेरे हिसाब से। अब 2 महेंद्रपाल में हमारी जो है ज्योति सिक्का मैडम को सुन लिया गया है और सरकार को भी सुन लिया गया, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। अब तीसरा पक्ष ही वो जो डबल रिजर्वेशन वाला, वही सबसे अहम होगा। उसी पे जज साहब जो है 28 तारीख को उसी पे बहस करेंगे। और 6800 के लिए कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना ही कोई ऑर्डर हो रहा, क्योंकि पूरा ऑर्डर जो आएगा वो 1356 पे ही ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ही जो भी फैसला होगा, ये अंदर जाएंगे कि वो बाहर आएंगे,
कि हमें याची लाभ मिलेगा, जो भी है वो महेंद्र पाल डिसाइड होने के बाद ही मिलेगा। तो गुस्सा तो बहुत आ रही है मुझे। कल की डेट मिल रही थी हमें, क्योंकि 500-600 किलोमीटर से आना पड़ता है, तो हम सोच रहे कल की डेट होती तो लगातार सुनवाई होती, ठीक रहा। लेकिन जब अपने ही जो वकील जो है खोटे सिक्के जो है निकल आए तो क्या करें बताओ। सुदीप सेठ ने ही खुद जो है 28 के लिए राजी होकर कंटिन्यू के लिए मना कर दिया, जबकि वो अचनितों की तरफ से ही है। ये हो क्या रहा है? ये तो सही है, हम लोगों ने अब पैसे इकट्ठे कर लिए और जो इतनी मेहनत कर ली, अपना वकील खड़ा कर लिया, वरना हम लोग को पता ही नहीं चलता। महेंद्र पाल पे सिर्फ हमारी ही वकील है। अब बताओ, इतने पैसे आने के बाद भी हमें शर्म आती है कि हमारा एक वकील है। और ये जो है सुदीप सेठ हैं, वो है किसी तरफ से हमें नहीं पता, लेकिन वो महेंद्र पाल पे कहाँ बोल पाते हैं। महेंद्र पाल की बात रखनी चाहिए ना, मेन मुद्दा तो महेंद्र पाल है, आरक्षण का मुद्दा। लेकिन बस वो 6800 को रोकने के लिए बोलते हैं। भाई 6800 हमें क्या मतलब, 6800 हो या ना हो, लेकिन हमें जो अवैध हैं उन वो कैसे आ गए? मूल चयन सूची क्यों नहीं दिखाई? उस पर तो सिर्फ हमारी मैडम बोलती है ना। बाकी देखो, अब 2 सुनवाई में अगर देखो 28 को सब कुछ ठीक रहा, 1 घंटा फिर सुनवाई हुई, तो तीसरा पक्ष भी सुन लिया जाएगा। और चौथे पक्ष में तो या तो लिखित जो सबमिशन ले लिया जाएगा सारे वकीलों से, या फिर जो है सबको 15-20 मिनट सुन कर ऑर्डर रिजर्व कर दिया जाएगा। तो 2 सुनवाई मेरे हिसाब से 2 सुनवाई होंगी। अगर हाँ 28 को 1 घंटा सुनवाई हो जाती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ वकील शायद पैसे कमाने के चक्कर में खुद ही नहीं चाहते केस सॉल्व हो, है ना, क्योंकि उनको 2.5 लाख रुपए पर हेयरिंग मिल रही है। तो पर हेयरिंग मिल रही है तो कान में कुचर करते हैं और डेट ले लेते हैं। तो या तो इनकी चाल होगी, अब क्योंकि हम लोग तो हाई कोर्ट में नए हैं, क्योंकि हम कोई, मैं तो वैसे होने वाला एडवोकेट हूँ, मेरी भी लगभग लॉ फाइनल ईयर चल रही है, लेकिन अभी तो इनके सामने बच्चा हूँ ना। ये तो खेले खिलाड़ी हैं, तो इनकी चीज़ तो यही जाने, पता ना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो इनकी मंशा यही जाने। तो शिव सागर भाई भी जी आज कोर्ट के अंदर थे। जो लोग कहते थे ना कि कैसे फेल हैं, ये हैं, तमाम तरह के अफवाह उड़ाते थे। तो मित्रों, हम लोग भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हम भी लोग कोर्ट के बारे में जान गए। ये नहीं था कि हम लोग नए थे तो कुछ नहीं जानते थे। अरे कोई नया पुराने से बात नहीं, आते आते सब लोग समझ जाते हैं कोर्ट में क्या होता है, कैसे चलता है, सब कुछ। रह गई बात जो है केस की, तो केस बिना 1356 फाइनल हुई है, चाहे आंसर की मुद्दा हो, चाहे 6800 हो, कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। और रह गई बात वकील की, अगर हमारे दूसरी टीम जो है अगर 2 वकील वो भी खड़ा कर देते तो ऑलरेडी हम लोग 1356 19,000 सीटों को कोई रोक नहीं पाता इस चीज़ को। ये एक सीट हम लोगों का हिसाब हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास पैसा कम होने के कारण हम जो भी वकील किए वो आप लोगों के सामने है। लेकिन अगर जिनके पास पर्याप्त पैसा आया, कम से कम वो अगर 2-4 वकील अगर खड़ा कर देता तो कम से कम हमारा 19,000 का जो घोटाला होता, हमारे समाज का होता, वो पूरा मिल जाता हम लोगों को। ठीक है भाई, हम लोग जरा मैडम से मिलने। मैडम होंगी चंबा में? नहीं गई। ठीक है भाई, आज की जो सुनवाई हुई और जितनी भी टीम है उनकी लाइव वीडियो देखिए, देखना। सब लोग कोई झूठ नहीं बोलेगा। बाकी डिटेल हमारे अजय भाई हैं, वो सारी बातें आपको शाम को रखेंगे। वैसे हम लोग भी काफ़ी देर से यहाँ पे थे और चल रहे हैं, समय भी हो गया जाने का। अच्छा, बीच बीच में आप लोगों को मैं बीच में बता रहा था कोर्ट में क्या चला, तो मैं बात बीच बीच में कोर्ट रूम से उठ के आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा था। कुल मिला के ये 1 घंटे सुनवाई हुई, सही रहा आज का दिन। 2 टीमों को कोर्ट ने सुन लिया, थोड़ा बहुत उनका बचा है। उसमें आज जैसे जो भी मतलब बहस हुई जिस भी वकील की, सिर्फ कैटेगरी बांटा गया है कि मतलब कौन कौन सी कैटेगरी है, वो अपना कौन कौन पक्ष रखेगा। अब अगली डेट पे जो है फिर चाहे मैडम को पूरी बहस करना पड़े या तो रिटन सबमिशन देना पड़े, मतलब फिर इनको मौका मिलेगा बोलने का। उसी तरह से भारती पटेल पे जो है सुदीप सेठ को मिलेगा मौका। और एस जे परिहार जो सामान की तरफ से थे, इनके बोले कि हमारा तैयार नहीं, हमको पता नहीं था कि बहस हो पाई होगी, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने डेट ले लिया। और संदीप दीक्षित ने 6800 पे बोले। मतलब चारों कैटेगरी को अभी खाली डिवाइड किए हैं आज, कौन कौन है इस पे खड़ा हुआ है, लेकिन नोट भी करते हैं। हाँ, और उसको नोट कर लिए
कि कौन कौन सा 1356 पे बोलेगा, कौन भारती पटेल पे बोलेगा, कौन मोहिनी तिवारी पे बोलेगा और कौन 6800 के मतलब का संदीप दीक्षित में भाई वो तो अपना आर्गूमेंट रख ही रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं। राकेश चौधरी भी हैं बीच में, वो भी बोले हैं। तो सारे वकील अपना अपना बोले हैं। अब फिर टर्न आएगा, चाहे रिटर्न सबमिशन मांगेंगे, चाहे बहस करवाएंगे, जो भी आएगा। हमारी मैडम जल्दी फाइनल हो जाएगा। हमारी मैडम तैयार हैं, वो बोल रहे थे चाहे रिटर्न सबमिशन लेंगे, चाहे बहस कराएंगे, हम तैयार हैं। अगर इन जज साहब का अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से ये जो है इस जो है केस को अपने केस को फाइनल कर देंगे, क्योंकि वो कल की डेट दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग जो है और वकील हैं उनकी तैयारी नहीं है पूरी यानी डेट लेके भाग गए फिर से वो लोग। मिला के पैसा कमाने, कुल मिला के ये लोग मेरे हिसाब से पैसा कमाने के चक्कर में हैं। इनको हर डेट पे पैसा मिल रहा है और बाकी आप लोग समझदार हैं, हम लोग का तो नुकसान हो ही रहा है, क्या करें, मजबूर हैं। कुछ पैसा भी हम लोग कम पड़ेगा, हो सकता है लाख मांगना पड़ेगा। हाँ, बाकी चीज़ें हमारी टीम से तो जो है हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। आज भी देखो मैडम को कुछ पैसा देना है, वो हम लोग जो उनको पे करते हैं। फिर मिलते हैं चलो आप लोगों से 28 तारीख को फिर सुनवाई होगी, 3 बजे से फिर से सुनवाई होगी। ठीक है, नमस्कार साथियों।